बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मुझे देखने वाली मेरी प्यारी ऑडियंस खैर खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है केक रस की। ये बहुत ही आसान है बनाना और ये बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं। शाम की चाय में और सुबह के नाश्ते में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक साफ बाउल लिया है जिसमें मैंने ये 2 अंडे लिए हैं। रूम टेम्परेचर पर हैं, फ्रिज के ठंडे अंडे नहीं लेने। इनको हम तोड़ेंगे और इनको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। आज मैं हर चीज़ आपको बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगी। ये आधा कप मैंने इसमें चीनी ली है पिसी हुई। जो घर की आम चीनी होती है उसको आप पीस लें घर पर ही। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं बीट करूँगी। हैंड विस्कर के साथ मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। आज मैं कोई बीटर वगैरह यूज़ नहीं कर रही, जग मशीन नहीं यूज़ कर रही और ना ही ओवन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आज मैं आपको पतीली में बनाना बता रही हूँ। हाफ कप मैंने इसमें घी भी लिया है। आप बटर भी ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से अब मिक्स करूँगी। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो इसमें ये मैं वनीला एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डालूँगी। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें 1 कप मैदा डालूँगी जिसे मैंने अच्छे तरीके से छान के साफ़ करके रख लिया था। ये 1 कप मैदा है। 2 अंडे हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें घी लिया था। हाफ़ कप ही इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल किया था और साथ में 1 कप मैदा थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालूँगी। एक साथ मैं इसलिए नहीं डालूँगी ताकि सारा इकट्ठा एकदम से लम्प्स इसमें ना बढ़ जाएँ। मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसको मिक्स करूँगी ताकि बैटर जो है बहुत स्मूथ सा बन जाए। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर स्मूथ सा हो गया है। जो बाकी था वो भी फिर मैंने इसमें मैदा बचा हुआ था वो भी डाल दिया है। साथ में मैंने 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, वो भी सिर्फ 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी तो इसमें मैंने हल्का सा ये फूड कलर भी डाल रही हूँ। तकरीबन ये आप समझ लें कि 2 चुटकियाँ मैंने इसमें ज़र्दा कलर डाला है और तकरीबन 2 ही चुटकियाँ मैंने इसमें नमक की भी डाली हैं ताकि जो मीठा है वो बैलेंस हो जाए। और येलो कलर इसलिए डाला है कि जो केक रस होते हैं उनका आपने कलर देखा होगा कि येलो येलो से होते हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। अब ये मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं केक को बेक करूँगी। इसको पहले अच्छे तरीके से मैं ऑयल के साथ ग्रीस करूँगी। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको ऑयल के साथ ग्रीस करूँगी। और ये जो सारा बैटर मैंने तैयार किया हुआ था ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसको एक से 2 बार इसको मैं टैप करूँगी ताकि इसमें कोई बबल वगैरह हो या एयर वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। अब मैं एक पैन तेज की लूँगी जिसमें मैंने एक छोटा स्टील की प्लेट रख दी है। अगर आपके पास कोई स्टैंड हो तो आप वो भी रख सकते हैं और इस बैटर को मैं उसमें रख दूँगी। तकरीबन इसको मैं 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने दूँगी लो फ्लेम पर। अब ये देखें इसको मैं चेक कर रही हूँ। तकरीबन ये 40 मिनट्स में रेडी हो गया है, 40 मिनट में। इसको मैंने चेक किया है तो ये बिल्कुल देखें क्लीन आई है स्टिक। इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। आज मैं आपको केक को ओवन के बगैर बनाना बता रही हूँ। अब इसको ठंडा कर लेंगे और पैन में से मैं निकाल लूँगी इसको। पहले मैं छुरी की मदद से इसको अलग कर लूँगी। ये देखिए नीचे से भी कितना प्यारा इसका कलर आया है और कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें कितना फ्लफ़ी भी है और इतना अच्छा ये फूल गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने दूँगी, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये ठंडा हो गया है। अब इसके मैं ब्रिक स्लाइस काटूँगी। ये आप देख सकते हैं। इसके मैं इस तरह से स्लाइस कटिंग करूँगी।
बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। गर्म होगा तो इसके स्लाइस अच्छे तरीके से नहीं कटेंगे। सारा केक बिखरना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप इसके स्लाइस कितने प्यारे और कितने स्मूथ से बने हैं और कितने सॉफ्ट हैं ये देखें। और कलर भी कितना प्यारा आया है इसका। अब हमने इसको केक रस की शक्ल में देना है। अभी तो ये केक के सूरत में रेडी हुआ है। तो ये मैंने एक स्टील की प्लेट ली है। अगर आपके पास कोई बड़ी ट्रे है आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास सांचे के मुताबिक, मतलब जो मैं पतीले में रखना है इसको, और उसके मुताबिक ही एक मेरे पास प्लेट थी स्टील की। ये मैंने उसमें स्लाइस लगा लिए हैं, कोई इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये इसी पतीली में जिसमें हमने केक को बेक किया था, उसी पतीली में मैं इस प्लेट को भी रख दूँगी। 10 मिनट से 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड इसकी को हम करेंगे, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखें इस पे कलर आना शुरू हो गया है और कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह मैं सारे केक रेडी कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे रेडी हो गए हैं सब। ये आप देखें इसकी लुक भी कितनी अच्छी आ रही है और बिल्कुल बाज़ार जैसे केक रस लग रहे हैं। अब ये ठंडे हो गए हैं, ये देखें कितने अच्छे तरीके से टूट भी रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।